दिस इज अल्फिया यार। आज मैं आ गई हूँ एक और स्मॉल कैप स्टॉक के साथ, जो कि हमारा ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड लिमिटेड, प्राइस 137, मार्केट कैपिटलाइजेशन 80,000 करोड़, 80,000 CR का इसका मार्केट कैप है, जिसके फंडामेंटल रेशोज जो है अच्छा इंडिकेशन देते हैं, जैसे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, प्रॉफिट ग्रोथ 27%, सेल्स ग्रोथ ओवर 5 years 14%। बस कंपनी का निगेटिव ये जाता है कि उसके ऊपर डेप्ट थोड़ा ज़्यादा है, जिसको भी वो अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, जिसका बैलेंस शीट देखकर समझ में आता है कि कंपनी इतना डेप्ट ले रही है बट उसको प्रॉपरली यूज़ कर रही है, उसको रिटर्न करने की ताकत रखती है, जो हम लोग को बैलेंस शीट से समझ में आया कि उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ा रही है एंड बोरोविंग इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो ग्रोथ करना चाहती है। ग्रोथ के लिए कंपनी डेफिनेटली इफ बोरोविंग करती है तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है। तो बात करते हैं हम लोग इसके बिजनेस पे कितने पैसे बच रहे हैं। तो क्या है बिजनेस में, इसको अच्छे खासे प्रॉफिट्स बच रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इसके जो प्रोजेक्ट्स है, नॉर्थ इंडिया में 50+ नए डीलरशिप आउटलेट का नेटवर्क एक्सपांड करना मीन्स चालू है इसका। अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स जैसे LNG, CNG, हाइड्रोजन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड बसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, अभी कंटिन्यू कर रही है उसमें, जो कि इसका एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बनता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहां 2500 इलेक्ट्रिक बसेस पर ईयर इस कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फ्यूचर में इसको 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में डोमेस्टिक बैटरी इकोसिस्टम बनाना है, चाइना के साथ कोलैब करना है, पार्टनरशिप करना है CALB ग्रुप के साथ। ऑटोनोमस ड्राइविंग और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को अपना रही है एंड फ्यूचर में भी ये अपनाने वाली है। कैसे अपना रही है? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो उसका पोर्टफोलियो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उसको एक्सपांड करना और नए मॉडल्स लॉन्च करना। ये जो है AI एंड जो भी टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो टेक्नोलॉजी को अपने सेक्टर में, अपनी कंपनी में इन्वॉल्व कर रही है एंड उसका यूज़ करके वो ग्रोथ करना चाहती है। दैट्स वाई इसके जो डिसएडवांटेजेस जाते हैं उसमें एक पॉइंट यही जाता है कि इसके ऊपर डेप्थ ज़्यादा है, मार्केट में इसका सेक्टर वाइज कंपटीशन जो है टफ है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ है और भी ऑटो सेक्टर की, जिनके मुकाबले इसका कंपैरिजन टफ जाता है, चैलेंजिंग है ये इसके लिए थोड़ा। जो कि हम लोग अगर इसके एडवांटेजेस से कंपेयर करें तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ओके, डीलरशिप नेटवर्क नॉर्थ इंडिया में कर रही है, मतलब नॉर्थ इंडिया में ये बिजनेस एक्सपांड कर रही है। नई टेक्नोलॉजीज, एफिशिएंसी और मेंटेनेंस बेटर होगी व्हीकल्स की इसके द्वारा। अगर मैं बता दूं आपको, इसका ट्रांसपोर्ट जो है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है। मिडल ईस्ट, अफ्रीका, UAE, ओमन, कतर, सऊदी, यमन, रशिया, एशिया एक्सेट्रा अलग अलग कंट्रीज़ में इसके ट्रांसपोर्ट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं अशोक लेलैंड। बात की जाए इसमें इन्वेस्टर्स की, तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स से अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिला है, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है। अगर बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उनको कम अमाउंट में ज़्यादा शेयर्स खरीदने को मिलेंगे, जो कि इसमें FII का इन्वेस्टमेंट 24% है, DII का 13% एंड गवर्नमेंट का भी रोल है गाइस। इसमें 0.08% गवर्नमेंट की होल्डिंग है, जो कि इसके लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट जाता है। मतलब इससे गवर्नमेंट से भी इस कंपनी को पुश मिल रहा है एंड गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल रहा है। बात करते हैं अब इसके टेक्निकल्स की, तो आप टेक्निकल्स देखोगे तो स्टार्टिंग से ही आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, जो कि अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा था, मीन्स करेक्शन चल रहा था उसका। अब फाइनली मार्केट जो है अप ट्रेंड में आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ऑलरेडी पहुँच गया है। मैं अगर आपको मार्क करके बताती हूँ, ये पॉइंट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट किया, अगर आप देखोगे ये उसका रीटेस्ट था और उसके बाद मार्केट ने हायर हाई एंड हायर लो ऑलरेडी बना चुका है। तो जिस पॉइंट पर अभी मार्केट है, ये वाला पॉइंट, ये बनता है इसका सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट बना है इसका एंड रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे एक ग्रीन कैंडल का, जिससे हम लोग को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट अब डेफिनेटली ऊपर उठने को तैयार है। तो अगर आप एंट्री करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो 137 बेस्ट एंट्री रहेगी, क्योंकि हमको सपोर्ट पर एंट्री लेना है, रेजिस्टेंस पर सेल करना है। तो यहाँ पर से 137 से आपकी बेस्ट एंट्री रहेगी। अगर आपको स्टॉक पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ये
कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालाइज के द्वारा बनाई गई वीडियो नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको स्टॉक पसंद आता है तो अपने पर्सनल एडवाइज़र से एडवाइस लेना, देन ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अगर आपको स्टॉक पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टॉक के साथ। जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।